ये वीडियो वो सारे यूजर्स के लिए है जो क्रिप्टो में मीम कॉइन ट्रेडिंग में बहुत ही बिगिनर हैं, जिन्हें नहीं पता कि क्रिप्टो के मीम कॉइन में कैसे ट्रेडिंग करे, कहाँ से ट्रेडिंग करे और कैसे मीम कॉइन में अर्ली इन्वेस्ट करके वो अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो ये वीडियो में मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन सा एक्सचेंज यूज करना है, कौन सा वॉलेट यूज करना है, कौन कौन से ऐसे टूल है जिसको आप यूज करके मीम कॉइन में अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मीम मीम कॉइन है क्या? देखो, मीम कॉइन एक सिंपल क्रिप्टो करेंसी है जो कि मार्केट में कोई जोक हो गया, किसी पर्सन के नाम पे हो गया। अभी रिसेंटली ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ, तो वो ट्रम्प के नाम पे कॉइन लॉन्च हुआ। लोगों ने बोला कि लोगों को लगा कि ट्रम्प है तो ट्रम्प पे ट्रस्ट है, तो लोगों ने टोकन बाय किया। बहुत सारे पीपल बाय करते गए करते गए करते गए, उसका प्राइस बढ़ते गया। तो मीम कॉइन में यही होता है कि एक पॉपुलैरिटी के कारण लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो पहले इन्वेस्ट करता है उसे अच्छा प्रॉफिट होता है, जो लेट इन्वेस्ट करता है उसे बहुत ही कम प्रॉफिट होता है। तो अल्टीमेटली मीम कॉइन आपका हाई रिस्क है, हाई वॉलेटिलिटी है एंड रिवॉर्ड भी बहुत ही हाई है। तो जब भी आप मीम कॉइन में आए तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है। मीम कॉइन एक सिंपल कॉइन है जो कि क्रिप्टो करेंसी के पे बना हुआ है। और कुछ गोल्डन रूल्स हैं मीम कॉइन्स की, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे यूजर्स को पता ही नहीं होता है कि वो डायरेक्ट मीम कॉइन में घुस जाते हैं और लाखों रुपए इन्वेस्ट करके और बाद में बोलते हैं क्रिप्टो स्कैम है और इंडस्ट्री स्कैम है, बिकॉज उनके पास एग्जैक्ट राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है। तो देखो, गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडिंग मीम कॉइन्स में पहला पॉइंट है कि डोंट इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लॉस। यानी कि कोई चीज आप लॉस कर सकते हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा अमाउंट आपके पास है तो आप मीम कॉइन में आओ, क्योंकि आप 10,000 रुपये भी लगा रहे हो तो वो जीरो भी हो सकता है। अगेन, ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। ठीक है। आप इन्वेस्ट करो जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब खत्म होने क्या आपको कोई गम ना हो, अब वैसा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि वो टोकन का एड्रेस में लिक्विडिटी कितना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, क्यों वो पॉपुलर हो रहा है। ये सारी चीज आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यही इंफॉर्मेशन कैसे आपको मिलेगी वो इस पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखना। और थर्ड पॉइंट आता है कि अपना टारगेट सेट कर लो, यानी कि मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे एग्जिट कब कब लेना है और कितने पार्ट में एग्जिट लेना है, ये स्ट्रेटेजी आपको पहले बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आप वेट करते रह जाओगे कि मैं 10x पे बेचूंगा, क्या पता वो 10x पे गया ही नहीं, 2x पे आके नीचे चल गया, या 5x तक गया फिर नीचे आ गया। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बनाना पड़ेगा मीम कॉइन ट्रेडिंग के लिए। वो आप सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है और किसी और का अलग हो सकता है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट है कि बी अवेयर ऑफ रग्स, यानी कि बहुत सारे स्कैम भी होते हैं मीम कॉइन में। 99.9% मीम कॉइन ऐसा होता है वो स्कैम ही होते, मतलब कि आपको उसमें प्रॉफिट तभी होगा जब आप शुरू में इन्वेस्ट करोगे और कुछ एक्स या 5x या 2x होने पर आप एग्जिट कर लोगे और उसको भूल जाओगे। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट इस तरीके से यदि आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी मीम कॉइन में, तो आप एक लॉन्ग टर्म अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। ठीक है। तो ये था ओवरऑल ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से रूल्स है आपको याद रखने हैं जब भी आप मीम कॉइन ट्रेडिंग करोगे। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन फॉर मीम। देखो, बहुत सारे ब्लॉकचेन है क्रिप्टो करेंसी में। सोलाना हो गया, पॉलीगॉन हो गया, एथेरियम हो गया, बाइनेंस हो गया। तो कोई एक ऐसा ब्लॉकचेन है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग फीस फास्ट मिलेगी, लो ट्रांजैक्शन मिलेगा। वो एक ही
ऐसा ब्लॉकचेन है जिसे ब्लॉकचेन फॉर मीम कहा गया है, वो है सोलाना। सोलाना आप यूज़ करोगे, आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, यूज़र इंटरफेस भी बहुत अच्छा है, और फास्ट ट्रांजैक्शन और फास्ट ट्रांजैक्शन और लेस फीस, ये दो चीज़ है जो कि सोलाना को बेस्ट बनाती है मीम कॉइन के लिए। तो देखो, अब आपको ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन हो चुका है कि मीम कॉइन है क्या, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है मीम कॉइन ट्रेडिंग के लिए, और कौन सा ब्लॉकचेन है बेस्ट फॉर द मीम ट्रेडिंग, वो सोलाना है, ठीक है। अदरवाइज आप इथेरियम पे भी कर सकते हो, बाइनेंस पे भी कर सकते हो, पॉलीगॉन जैसे ब्लॉकचेन पे भी कर सकते हो। प्रोसेस सिमिलर है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, प्लेटफॉर्म बस चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ सोलाना ब्लॉकचेन को लेकर ही बना रहा हूँ, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े मीम कॉइन्स लॉन्च होते हैं वो सोलाना ब्लॉकचेन पे ही लॉन्च होते हैं, आपको प्रॉफिट भी सोलाना ब्लॉकचेन पे ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग एक्सचेंज, यानी कि कौन सा एक्सचेंज आप यूज करोगे फॉर द मीम टोकन ट्रेडिंग। देखो, एक्सचेंज क्रिप्टो में दो तरह के होते हैं, एक्सचेंज क्रिप्टो में दो तरीके के होते हैं। एक होता है डेक्स, DEX, DEX का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और दूसरा होता है CEX, सेंट्रलाइज एक्सचेंज। देखो, जब भी कोई मीम कॉइन लॉन्च होता है ना, वो हमेशा पहले, मोस्टली हमेशा ऐसा ही होता आया है कि मीम कॉइन हमेशा पहले डेक्स पे लॉन्च होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, लाइक रेडियम, क्या बोलते हैं, सोलाना का रेडियम हो गया, वहाँ लॉन्च होगा पहले। इथेरियम का है तो यूनिस्वैप पे होगा, उसके हर एक ब्लॉकचेन का अपना अपना डेक्स होता है। तो सोलाना का डेक्स है रेडियम और जुपिटर, ये दो एक्सचेंज है जहाँ पे सबसे पहले आप मीम ट्रेडिंग, सबसे पहले मीम टोकन जो बाय करोगे वो आप रेडियम पे करोगे, नहीं तो आप जुपिटर पे करोगे। फर्स्ट रेडियम देन जुपिटर, ठीक। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज बाद में लिस्ट करती है मीम कॉइन को, जब वो मीम कॉइन पॉपुलर हो जाता है डेक्स पे। देखो, बहुत सारे जो यूजर्स है ना, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से मीम कॉइन बाय करते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं होता कि ये मीम कॉइन ऑलरेडी पहले लोग ट्रेड कर चुके होते हैं, बहुत सारे लोग पहले इसको ले चुके होते हैं डेक्स पे, इसलिए लोगों का प्रॉफिट ये होता है। इसलिए मीम कॉइन जब भी ट्रेड करो तो पहले डेक्स पे करो, इनिशियल बाय कर लो, जब एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो उसका प्राइस और पंप करेगा, देन सेल करो, अपना प्रॉफिट बुक करो, दैट्स इट। तो आपको बात समझ में आ गया कि कौन कौन सा एक्सचेंज आप यूज कर सकते हो फॉर द मीम कॉइन ट्रेडिंग, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग वॉलेट। देखो, जब भी आप मनी स्टोर करोगे सोलाना ब्लॉकचेन पे तो आपको फैंटम वॉलेट की बहुत ही नीड होगी। देखो, फैंटम वॉलेट आप अपने ऐप स्टोर या नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सिंपल है फैंटम वॉलेट। आप सिंपल वहाँ पे अपना अकाउंट भी बना सकते हो, या आपके पास पहले से कोई अकाउंट है या आपने वॉलेट बना रखा है तो उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो फैंटम वॉलेट में आप बनाओगे, वहां पे आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे, जैसे कि ये सोलाना ब्लॉकचेन का फैंटम है तो आपको सोलाना कॉइन चाहिए होगा फॉर द गैस फीस, ठीक है। गैस फीस क्या होता है? देखो, गैस फीस होता है ब्लॉकचेन का फीस, गैस फीस ब्लॉकचेन का फीस होता है। और ये आप कैसे बाय करोगे? ये आप बाय कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज पे, बाइनेंस पे बाय कर सकते हो, कोकॉइन पे बाय कर सकते हो, इंडियन एक्सचेंज पे भी बाय कर सकते हो, लाइक मुद्रेक्स हो गया, कॉइन DCX हो गया। तो यहाँ से आप टोकन को बाय करोगे, उसको वहां से आप फैंटम वॉलेट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। कैसे ट्रांसफर होगा? सिंपल प्रोसेस है, जब भी आप टोकन को वहां से बाय करोगे तो उसको फैंटम पे ट्रांसफर करते टाइम यह देखना बहुत जरूरी है कि दोनों के जो नेटवर्क है वो सोलाना नेटवर्क होना चाहिए। ये मत करना कि मैंने अपना टोकन, मेरे पास USDT है, मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ सोलाना में, बट मेरा जो नेटवर्क है वो बाइनेंस का है, तो पैसा लॉस हो जाएगा। नेटवर्क सेम होना चाहिए, आपको सोलाना में ही भेजना है तो सोलाना नेटवर्क ही चूज करके वहां पे अमाउंट डाल के, एड्रेस अमाउंट डाल के आप एंटर करोगे तो आपका फैंटम वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है। आप नए यूजर्स, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो कि मुझे फैंटम वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करें मनी को फ्रॉम इंडियन एक्सचेंज,
तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, या तो मैं कुछ बता दूंगा शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। तो ये हो गया। मेटामास्क भी यूज़ कर सकते हो यदि आप इथेरियम या कोई भी लाइक पॉलीगॉन या अदर जो भी ब्लॉकचेन है उस पर आप ट्रेड करते हो, तो मेटामास्क आपका काम आएगा, ठीक है। फेंट वॉलेट हमेशा आपको रिक्वायर होगा, जब भी आप ट्रांजेक्शन को अप्रूव करोगे तो आपको वॉलेट में मैसेज आएगा कि आप ये ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो कंफर्म करो, देन आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब बात करते कि मैंने भी आपको बता दिया कि हाउ टू ट्रांसफर मनी टू फैंटम। फैंटम में कैसे मनी ट्रांसफर करें मैंने आपको बता दिया। चलो अब बात करते हैं कि बहुत सारे जो नए यूजर्स हैं ना, उसको पता नहीं होता है कि कैसे सोलाना कॉइन बाय करें। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि यूपीआई से बिटकॉइन कैसे खरीदे। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो यूपीआई से। तो वहां से आप यूपीआई से बिटकॉइन मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदो। यहाँ पे आपको सोलाना की रिक्वायरमेंट होगी, सोलाना खरीदो। वहां से इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको क्रिप्टो करेंसी को बाय करना है। आपको सोलाना को बाय करना है, देन आपको फैंटम पे सेंड कर देना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीम कॉइन क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और डेक्स और सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, कहाँ से कहाँ पे ट्रेडिंग करें। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे मीम कॉइन को ट्रेड करोगे और कौन कौन से टूल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली, ठीक है। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूरा वीडियो देखना है एंड तक। अब बात करते हैं मीम कॉइन टूल्स के बारे में। देखो बहुत सारे मीम कॉइन्स लॉन्च होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कहाँ देखूँ, कहाँ सर्च करूँ, रिसर्च कहाँ करूँ। तो एक मीम बहुत सारे टूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। देखो ये जो सीट है, इसका पीडीएफ या गूगल डॉक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके ये सारे टूल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। नहीं तो आप क्रिप्टो बाय कृष्णा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे मैं ये जो डॉक्यूमेंट का लिंक है वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे स्टडी करके चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है। एक हो गया डेस्क स्क्रीनर हो गया, इस पे मैं क्लिक करूँगा और लेट सपोज ये रहा। देखो ये डेस्क स्क्रीनर मीम कॉइन का एक टूल है, जिसमें आपको जितने भी मीम कॉइन्स होते हैं, नए पुराने जो भी नए होते हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं, पुराने भी दिख जाएंगे आपको। जैसे कि ऑफिशियल ट्रम्प का जो मीम कॉइन लॉन्च हुआ था 2 दिन पहले, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑफिशियली ट्रम्प, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। आई मीन आप यहाँ पे ग्राफ चेक कर सकते हो मीम कॉइन का। देखो ये पूरा ग्राफ हो गया, और यहाँ पे देखो यहाँ प्राइस दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिक्विडिटी मतलब कि कितना अमाउंट लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी दिख रहा है, और मार्केट कैप कितना है, एफडीवी कितना है। एफडीवी क्या होता है, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, यानी कि टोटल सप्लाई गुने करंट प्राइस। यदि आपको नहीं समझ में आ रही है एफडीवी क्या होता है, कोई बात नहीं, आप मार्केट कैप समझ लो, यानी कि जितना टोकन अभी मार्केट में है बटा फैला हुआ है, उसको गुना कर दो अभी करंट प्राइस से, उसको गुना कर दो अभी करंट प्राइस से, तो उसका मार्केट कैप हो जाएगा, ठीक है। लाइक लेट सपोज कि मैं आप बोलूँ कि आपके पास 10 आईफोन है, हर एक आईफोन का प्राइस 1 लाख रुपीज़ है, और मैं आपको बोलूँ कि आपका मार्केट कैप कितना है आईफोन का, आप बोलोगे 10 लाख, 1 लाख इंटू 10 लाख हो गया मार्केट का। वही सिंपल है ये मैथमेटिक्स, आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह आई मीन 24 आवर्स में इसका प्राइस -30% गया, और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे, ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, कितने बायर्स थे, कितने सेलर्स थे, ये सब चीज़ आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पे टॉप ट्रेडर कौन था, और ये सब चीज़ जो है ना इसके बैकएंड में वो सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे हो रही हैं, सब कुछ ब्लॉकचेन पे हो रही है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आप लाइव देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। देखो जब भी आप मीम कॉइन देखो ना, तब सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि लिक्विडिटी उसका अच्छा होना चाहिए। मिनिमम मैं बोलूँगा 100K 50K तो एटलीस्ट होना चाहिए, 50K $50,000 मिनिमम लिक्विडिटी होना चाहिए। और आप और आप देख सकते हो उसकी कम्युनिटीज कैसी है, वो सारे। अब कैसे रिसर्च करें मीम कॉइन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा रुक जाओ।
देखो ये एक टूल हो गया डेक्स स्क्रीनर। उसके बाद और भी टूल्स हैं, एक बर्ड आई करके हो गया। बर्ड आई में आपको क्या मिलेगा, आपको सिमिलर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। देखो बर्ड आई में आपको लगभग जो पूरा मार्केट है क्रिप्टो का, उसमें जो मेन कॉइन जो ज़्यादा पंप या डंप किया, देखो ट्रम्प जो है वो -30% गिरा है, तो इसलिए लाल है। और कौन ऐसा कॉइन है जो पंप भी हुआ, ओके एक्स का जो कॉइन है जो 19% पंप हुआ है। तो यहाँ आपको बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे जिसको आप एक 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 स्क्रीन पे सारे कॉइन को आप देख सकते हो कि कौन कितना ज़्यादा बढ़ा है या घटा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बर्ड आई पे देखो। जब भी आप किसी इंडस्ट्री में हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपको उस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन इनफ हो, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस हो कि मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही हो जाए। 10 ट्रेड में से मेरा कम से कम 7 से 8 ट्रेड सही होना चाहिए। एक दो तो ऑफकोर्स की बात है कि मे बी मार्केट है तो वो हो गई, बट जो प्रेडिक्शन है वो आपको कैसे हाई पे ले जाना है वो आपको रिसर्च करके ही मिलेगा। तो जितना ज़्यादा स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो यह अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। तो ये हो गया सेकेंड नंबर का आपका टूल। एंड अब बात करते हैं बबल मैप भी सेम उसी तरीके से है। रग चेक मतलब कि आप टोकन एड्रेस, देखो टोकन एड्रेस क्या होता है बताता हूँ। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे देख रहे होगे ट्रम्प के बगल में यहाँ पे कॉपी लिखा होगा, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन है, ये मैंने कॉपी कर लिया। ये टोकन सोलाना ब्लॉकचेन पे है तो मैं सोल स्कैन पे जाऊंगा। पता है मैंने क्या कॉपी किया, मैंने उस टोकन का एड्रेस कॉपी किया। देखो जितने भी टोकन होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, उस हर एक टोकन का खुद का एड्रेस होता है, खुद का एड्रेस होता है। लाइक कि जैसे कि तुम्हारा अपना घर का एड्रेस है, टोकन का भी एड्रेस होता है। तो आप उस एड्रेस को मैंने कॉपी किया और सोलाना का एक स्कैन है, मतलब कि एक लेजर खाता वही होता है ना कि जब आप स्कूल में फीस जमा करते हो तो उसका एक बुक होता है और बुक्स में पेज नंबर लिखा होता है। तो आप जैसे कि आपका रिसिप्ट पे 829 लिखा हुआ है, तो आप 829 पेज निकाल के आपका पूरा हिस्ट्री वहाँ दिख जाएगा पेमेंट का। उसी तरीके से सोल स्कैन है, यहाँ पे सोलाना ब्लॉकचेन का स्कैन है। यहाँ पे आप किसी का एड्रेस डालोगे, किसी भी कॉइन का, किसी भी पर्सन का एड्रेस डालोगे तो उसकी पूरा जो हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे टोकन एड्रेस पेस्ट कर रहा हूँ। देखो टोकन एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप टोकन का नाम आ रहा है, प्राइस आ रहा है और यहाँ पे करेंट सप्लाई, मार्केट कैप, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। देखो CA कहीं भी आप चैट में या कहीं भी आप ट्विटर पे देखोगे लोग CA के बाद कुछ ऐसा रैंडम नंबर सा कुछ डिजिट आता है, ठीक है। तो ये CA का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है टोकन एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से आपको समझ में आ जाएगा कि वो टोकन है। जैसे कि बहुत सारे लोग फेक टोकन भी लॉन्च करते हैं। ट्रम्प का ये लोग 10-15 ट्रम्प लॉन्च कर दिए। तो यूनिक कौन सा है जो रियल है, कौन सा जो रियल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टोकन का एड्रेस होता है। और लेट सपोज कि मुझे इसको ट्रेड करना है, एक एक्सचेंज है जिसका नाम है जुपिटर। बहुत सारे ट्रम्प कॉइन हो सकते हैं, ठीक है। मैं जुपिटर पे जाऊंगा या नहीं तो रेडियम भी यूज कर सकता हूँ। मैं रेडियम पे भी जाऊंगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ। देखो यहाँ पे टोकन स्वैप का ऑप्शन आ रहा है, बाय का, कहाँ से कहाँ बाय कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा हुआ सर्च बाय टोकन और पेस्ट एड्रेस। तो मैं यहाँ पे टोकन का एड्रेस डालूंगा, टोकन का एड्रेस डाला और यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रम्प, ऑफिशियली ट्रम्प। तो यहाँ पे पेस्ट करके आप ट्रेड करोगे। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश यह कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में मैं आपको कैसे ट्रेडिंग करना है लाइव ट्रेडिंग में दिखाऊंगा, मतलब कि कैसे ट्रेड करते हैं मीम कॉइन को, कौन से वो पर्टिकुलर डेक्स से, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अब बात करते हैं, देखो
जो मीम कॉइन होता है ना वो फ्लक्चुएट करता है, आई मीन बहुत ऊपर नीचे जाएगा, 50%, 10%, एक सिंगल सिंगल आई मीन 1 मिनट के ग्राफ में, 1 मिनट के चार्ट में, 1 मिनट के बार में सिंगल अप एंड डाउन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यूजुअली अब जो ट्रेडिंग बॉट आ गई है, सोलाना ब्लॉकचेन पे बहुत सारे ट्रेडिंग बॉट आ गए, लोग ट्रेडिंग बॉट यूज करते हैं। मैंने ट्रेडिंग बॉट का लिंक डाल दिया है, आपको समझ में आ रहा है तो इसको यूज करो, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इनिशियली बिगनर्स हो तो ट्रेडिंग बॉट नहीं यूज करोगे तो चलेगा, आप सिंपल एक्सचेंज यूज कर सकते हो, डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, इसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा टोकन कैसे करते हैं सोलाना ब्लॉकचेन पे। देखो अब कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं मीम कॉइन में। एक होता है डेव, डी डेव। डेव का मतलब होता है कि क्रिएटर ऑफ द कॉइन, यानी कि उस कॉइन को कौन क्रिएट किया उसको लोग डेव बोलते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। आपको ये सब सारे जो टर्म्स हैं आप हमेशा सुनोगे, जब भी आप मीम कॉइन ट्रेडिंग करोगे, आप कम्युनिटी में जाओगे तो आपको ऐसे टर्म्स हमेशा मिलते रहेंगे और यूजुअली लोग हमेशा समझते नहीं इसके बारे में, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है एमसी। एमसी इज नॉट लाइक योर गाली, एब्यूज नहीं है यहाँ पे, उसका मतलब मार्केट कैप होता है। वैसा कुछ मत सोचना कि गाली दे रहा है किसी को या कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हो वहाँ पे, तुम भी उसके एमसी की जगह पर तुम कुछ और रिप्लाई मत कर दो। बेटर है कि आप समझ जाओ कि उसका मतलब मार्केट कैप होता है, ठीक है। एंड द थर्ड इज केओएल। केओएल का मतलब होता है की ओपिनियन लीडर, यानी कि क्रिप्टो में इन्फ्लुएंसर को केओएल बोलते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी बात है केवल का मतलब। बॉन्डिंग कर्व, कर्व क्या होता है, देखो बॉन्डिंग कर्व एक सिंपल मान लो कि सिस्टम है, सिस्टम है एक प्राइस का, राइट। उसके बाद होता है स्नाइप होता है। कैसे स्नैप का मतलब होता है कोई भी कॉइन्स को आप तुरंत बाय कर लिए लॉन्च होने के बाद, ठीक है। 6 में आता है रेक्ट, रेक्ट का मतलब लॉस होना। एंड 7 इज कॉन्ट्रैक्ट एट रिस्क, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो अब बात करते हैं कि कैसे आप लाइव ट्रेडिंग करोगे मीम कॉइन को। तो सबसे पहले हम लोग यूज करने वाले हैं अपना डेक्स, ठीक है। हम लोग डेक्स में यूज कौन सा करें मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज मैं अपना स्क्रीन को यहाँ पे लेके आता हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। देखो ये हमारा जुपिटर एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और जैसे कि मुझे मीम कॉइन फाइंड करना है, मुझे मीम कॉइन फाइंड करना है, मैं डेक्स स्क्रीनर स्क्रीनर यूज करूंगा, डेक्स स्क्रीनर। और रिसेंटली मैंने एक टोकन को ट्रेड किया था मॉर्निंग में, उसका नाम था फैमिली, उसका नाम था फैमिली, ठीक है। मैं फैमिली लिखता हूँ, ये रहा फैमिली वाला। देखो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, देखो यहाँ ये फैमिली के बगल में कॉपी करोगे, टोकन का एड्रेस मिल गया। आपको सिंपली जाना है जुपिटर पे, नहीं तो रेडियम पे। तो सबसे पहले आपको फैंटम वॉलेट को इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे एक्सटेंशन होता है, फैंटम वॉलेट को इंस्टॉल कर लेना है। और मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। फैंटम वॉलेट में अपना फंड डाल लेना, और फंड डालने के बाद देखो जैसे कि मैं यहाँ पे टोकन का एड्रेस डालता हूँ, तो यहाँ पे फैमिली आ गया, फैमिली फैमिली पे क्लिक किया। मेरे पास ऑलरेडी 20,000 फैमिली टोकन है। लेट सपोज कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैक्स किया, इसकी अभी वैल्यू $3 समथिंग है, ठीक है। तो यदि मैं इसका उल्टा करता हूँ, जैसे कि मेरे पास US डॉलर है, USDC है, मैं USDC से फैमिली खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे स्वैप करके आप खरीद सकते हो, सिंपल प्रोसेस है। लेट सपोज कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, 1000 फैमिली टोकन मैं अभी बेचूंगा, तो मैं स्वैप पे क्लिक करूँ, करते हैं। देखो स्वैप पे क्लिक किया और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग आ रहा है, स्लिपेज के कारण डिक्लाइन हो गया, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो स्लिपेज के कारण ये डिक्लाइन हो गया। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, मैनुअल पे क्लिक करना 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 है, मैनुअ
देखो एक और टर्म बताता हूँ। स्लीपेज होता है कि जब भी प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा ना, तो वो जो प्राइस पे आप सेल करो, क्या पता वो प्राइस आपको मिले ना, तो इसलिए स्लीपेज काम आती है बीच में। तो आप स्लीपेज 5% कर सकते हो, या 5% आप हमेशा मतलब स्लीपेज यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं स्लीपेज पे गया और फिक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं 5% कर देता हूँ क्लोज। अब मैं इसको स्वैप करूँगा और यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा। तो देखो मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो गया, देखो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है आपको, यानी कि ऐसे ही आप करोगे रेडियम पे जाओगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस करोगे। जुपिटर पे नहीं हुआ तो आप रेडियम पे करोगे, पहले ट्राई करना रेडियम पे देन जुपिटर पे, ठीक है। रेडियम पे ही पहले ट्राई करना। यहाँ पे भी आप स्लिपेज चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे 5% करना। 5% यूजुअली द सेफेस्ट ऑप्शन होता है, 5% स्लिपेज डाल के टोकन को स्वैप कर सकते हो। तो मैंने आपको लाइव देखा दे कि आपको कैसे टोकन को बाय करना है, सेल करना है। मैंने जुपिटर एक्सचेंज का यूज़ किया, आप रेडियम का भी यूज़ कर सकते हो, सिमिलर इंटरफेस है। पहले रेडियम यूज़ करना देन जुपिटर यूज़ करना। तो आई होप कि मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया है कि आपको कैसे मीम कॉइन ट्रेडिंग करना है A to Z। इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ तक देख रहे हो तो यू आर द गुड, एंड आप में सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है और आप अच्छा कर सकते हो। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।